हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जीई फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर है 2022-23 का ये पेपर है, ये सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1C है हमारे पास, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स कोस स्क्वायर बी एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू साइन 5x साइन 3x। ठीक है, इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले गिवन दैट गिवन एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स कॉस स्क्वायर बी एक्स। ठीक है, अब अगर आपको फॉर्मूला याद हो, कॉस स्क्वायर कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या हम कहें कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos 2 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं इसको लिख सकता हूँ एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस cos 2x ना, अपॉन 2 लिख सकते हो ना इस तरह से। तो 1 अपॉन 2 प्लस cos 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2bx अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा ई टू वन अपॉन ई टू दावर ए एक्स अपॉन 2। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा आपका ई टू दावर ए एक्स कोस 2bx। ठीक है, ये हो गया। या इसको ब्रैकेट में लिखना थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया। नाउ लेट एफ एक्स इक्वल टू एच एक्स प्लस के एक्स, दो फंक्शंस का एडिशन है, वेयर एच एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन 2 एंड के एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स कोस 2bx अपॉन 2। ठीक है, तो इस कंडीशन में एफ एंड एक्स, nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एच nth डेरिवेटिव एक्स प्लस के nth डेरिवेटिव। ठीक है, दोनों का nth डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमें ये निकालना है और ये निकालना है। ठीक है, तो पहले 4 एच एन एक्स। ठीक है, गिवन दैट, या हेयर गिवन नहीं है ना, एच एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एच डैश एक्स निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा ए ई टू द पावर ए एक्स अपॉन 2। ठीक है, एंड फिर से इसका डेरिवेटिव निकालना चाहूँ तो एच डबल डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स अपॉन 2। ठीक है, सिमिलरली निकालते जाएंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं एच एन एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में आएगा ए टू द पावर एन ए टू द पावर ए एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, एच एन एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एन ई टू द पावर ए एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के लिए हम हमारे पास गिवन है के एक्स, गिवन या एज्यूम जो भी बोले हम। ठीक है, ए टू द पावर ए एक्स कोस 2bx अपॉन 2। ठीक है, अपॉन 2, तो यहाँ से के डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखो ई टू दी पावर ए एक्स कर रहे हैं, cos 2bx को छोड़ रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए डॉट ई टू दी पावर ए एक्स cos 2bx अपॉन 2, या इसको मैं 1 अपॉन 2 बाहर ले लूँ। ठीक है,
वन अपॉन टू को बाहर ले लो, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो इसका तो कोई डेबिट होगा नहीं, ठीक है। अब प्लस e टू द पावर ए एक्स, ठीक है, e टू द पावर ए एक्स cos 2x से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 2x से बेसिकली माइन तो माइनस होगा, तो माइनस या साइन बाहर ले लिया, साइन 2bx डॉट 2b, ठीक है। अब यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 e टू द पावर ए एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा cos 2bx माइनस 2b, ठीक है, एंड हो जाएगा साइन 2bx, ठीक है, ये हो गया। नाउ लेट a इक्वल टू r cos थीटा एंड 2b इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये टर्म हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये टर्म हो जाएगा, इसको याद रखना है क्योंकि हमें बाद में a एंड सॉरी थीटा और r की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 e टू द पावर ए एक्स, ठीक है, ये हो गया हमारे पास e टू द पावर ए एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास r sin थीटा ना, r cos थीटा, a इक्वल टू r cos थीटा लिया है, तो r cos थीटा, ठीक है, एंड ये हो जाएगा cos 2bx माइनस, और ये 2b की जगह हमने लिया है r sin थीटा, तो ये हो जाएगा r sin थीटा एंड sin 2bx। अब देखो cos हमारे पास बेसिकली यहाँ से r भी कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा r/2 e टू द पावर ए एक्स, ठीक है, ये हो गया। और ये हो गया हमारे पास cos थीटा एंड cos 2bx माइनस sin थीटा sin 2bx, ठीक है। तो अब हमारे पास cos a cos b, यानी बेसिकली cos a प्लस cos b, cos a प्लस b की फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू r/2 e टू द पावर ए एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा cos 2bx प्लस थीटा, ठीक है, cos 2bx प्लस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, कहाँ पे लिखना है मुझे, कहीं तो लिखना होगा जिससे कि हमें बाकी चीज़ें रिमूव भी ना करनी पड़े इस तरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 1x इक्वल टू हमारे पास r/2 e टू द पावर ए एक्स एंड cos 2bx प्लस थीटा, ठीक है, ये हो गए। अब फिर से यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख लो ना हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास k डैश x इक्वल टू क्या हो गया था, r/2 e टू द पावर ए एक्स cos 2bx प्लस थीटा, ठीक है। अब हमें k डबल डैश निकालना है, तो k डबल डैश निकालने के लिए k डबल डैश x, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, तो फिर से डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से r/2 तो कांस्टेंट रहेगा, ये बाहर, ठीक है, अंदर वाली टर्म का हमें डेरिवेट करना है, तो पहले e टू द पावर ए एक्स से कर रहा हूँ, इस टर्म को छोड़ रहा हूँ, तो a e टू द पावर ए एक्स डॉट cos 2bx प्लस थीटा, ठीक है, एंड फिर से इसका करेंगे तो ये देखो पहले की तरह जैसे cos का जब करेंगे तो माइनस आएगा साइड, तो पहले मैंने माइनस लिख लिया, ठीक है, e टू द पावर ए एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2bx प्लस थीटा, एंड इस टर्म का करेंगे तो फिर से 2b, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा r/2, ठीक है, r/2 एंड e टू द पावर ए एक्स कॉमन ले लेता हूँ मैं, e टू द पावर ए एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है, एक ही जगह वही वैल्यू क्या r cos थीटा,
तो एक जगह आर कोस थीटा एंड कोस 2bx प्लस थीटा, ठीक है, cos 2bx प्लस थीटा माइनस, ठीक है, e टू द पावर ax तो कॉमन में चला गया, ठीक है, e टू द पावर ax तो कॉमन में चला गया। अब ये हो गया हमारे पास sin 2bx प्लस थीटा एंड 2b की जगह r sin थीटा, ठीक है, तो r sin थीटा, r फिर से कॉमन आ जाएगा, तो r स्क्वायर अपॉन 2 ये हो गया एंड e टू द पावर ax, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब यहाँ पे अंदर बचा हमारे पास cos थीटा एंड cos 2bx प्लस थीटा माइनस sin 2bx प्लस थीटा एंड sin थीटा, ठीक है, तो सेम पहले वाला फॉर्मूला यानी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स अपॉन 2, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास cos 2bx प्लस थीटा एंड प्लस थीटा, तो प्लस 2 थीटा, ठीक है, तो इस बेस पे दोनों को हमने निकाला है, ठीक है, तो इस बेस पे हमारे पास k डबल डैश एक्स यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, k डबल डैश एक्स जो है वो आ गए हमारे पास आर स्क्वायर अपॉन 2 ई टू द पावर ए एक्स कोस ई टू द पावर ए एक्स कोस 2bx प्लस 2 थीटा, ठीक है, सिमिलरली के ट्रिपल डैश एक्स अगर निकालना चाहेंगे तो ये आएगा हमारे पास आर क्यू अपॉन 2 ई टू द पावर ए एक्स कोस 2bx प्लस 3 थीटा, ठीक है, ये हो गया एंड के एन डैश एक्स इक्वल टू आर टू द पावर एन अपॉन 2 ई टू द पावर ए एक्स एंड कोस 2bx प्लस एन थीटा, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हमें चाहिए क्या एफ एन एक्स, तो दोनों को मतलब कि ये के एन एक्स आ गया और ये एच एन एक्स आ गया, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर भी दे दो, कहीं तो दे देता हूँ, मैं तो कहीं नहीं देता, 1 2, ठीक है, बेसिकली 1 ये था, 2 ये एंड 3 ये, तो बाई 1 2 एंड 3 एफ एन एक्स इक्वल टू आ जाएगा ई टू द पावर एन ई टू द पावर ए एक्स अपॉन 2 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2 ई टू द पावर ए एक्स कोस 2bx प्लस एन थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया एच एन एक्स और ये हो गया हमारे पास के एन एक्स, nth डेरिवेटिव ऑफ के एक्स, ठीक है। नाउ बेसिकली हमें आर और थीटा तो हमने अपनी तरफ से लिए थे ना, ठीक है, तो इसको क्या है क्वेश्चन नंबर दें 5 4 एंड 5 बाई 4 एंड 5 बाई 4 एंड 5, ठीक है, अगर देखो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस करके मतलब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो आर स्क्वायर कॉमन लूंगा तो अंदर जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर, या आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, वेयर आप लिखो वेयर आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है, एंड थीटा इक्वल टू, ये आप कैलकुलेट फेयर में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि आप रफ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो इधर के लिए मैं इस पार्ट को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे देखो अगर मैं 2b अपॉन ए 2b अपॉन ए, ठीक है, तो बेसिकली 5 को डिवाइड किया 4 से, तो यहाँ पे r से r कट जाएगा और साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा यानी कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2b अपॉन ए, ठीक है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2b अपॉन ए, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2b अपॉन ए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है, एफ एन एक्स जो है बेसिकली ये टर्म है
जहाँ पे आर ये है, थीटा ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब आता है हमारे पास सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट सॉल्व करना चालू करते हैं। सेकंड पार्ट सॉल्यूशन के लिए ये हमें रिमूव नहीं करना है, भूला नहीं है, रिमूव करना है। ठीक है, अब देखो कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अगर इसको मैं दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दो 2। ठीक है, तो बाई 2 - 1, 2 - 1 यानी इसमें से इसको माइनस करूंगा, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास कोस ए माइनस बी। ठीक है, एंड माइनस कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से ये हो गया इक्वल टू, ये तो ये हो गया ये टर्म। ठीक है, एंड इधर माइनस करेंगे तो ये टर्म से ये टर्म कट जाएगी, बट ये क्या बचा हमारे पास, 2 साइन ए साइन बी, या हम कहें साइन ए साइन बी इक्वल टू 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जी एक्स को क्या लिख सकते हैं, जी एक्स क्या गिवन है हमारे पास, जी एक्स है साइन 5x डॉट साइन 3x। ठीक है, तो यहाँ से जी एक्स इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2 को, और ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया बी। ठीक है, तो ये हो गया cos 5x - 3x, तो हो गया हमारे पास कितना 2x cos 2x। ठीक है, ये हो गया, एंड माइनस cos, दोनों को ऐड कर दो तो 8x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब लेट जी एक्स इक्वल टू 1/2 एच एक्स प्लस के एक्स। ठीक है, तो उस कंडीशन में जी nth डेरिवेटिव ऑफ इक्वल टू 1/2 nth डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स प्लस के का nth डेरिवेटिव ऑफ, मतलब के का nth डेरिवेटिव। ठीक है, ये हो गया। अब जब ये हो गया तो बहुत कुछ हो गया बेसिकली हमारे पास। नाउ एच एम एक्स, ठीक है, बेसिकली एच एक्स इक्वल टू है हमारे पास cos 2x। ठीक है, एच एक्स इक्वल टू है cos 2x, तो एच डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -2 साइन 2x। ठीक है, -2 साइन 2x। अब स्टूडेंट्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इस टर्म को, ठीक है, इस टर्म को माइनस में लिखना चाहते हो या प्लस में। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता हो, इसको लिख सकते हो -2 साइन 5/2 प्लस थीटा यानी कि 2x, तो ये हो जाएगा, सॉरी, -2 cos 5/2 प्लस 2x। क्योंकि 5/2 पे जब हम चेंज करते हैं तो वैल्यू जो है, साइन जो है वो cos में चेंज हो जाता है ना, तो यहाँ से हो गया -2 cos 5/2 प्लस 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हो गया। और सेकंड, इसके सेकंड में, फर्स्ट में ऑल ए एस ठीक है, तो यहाँ पे ऑल एस साइन कोस जो है वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ही रहेगा, यानी साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब फिर से एच डबल डैश एक्स इक्वल टू, एच डबल डैश एक्स इक्वल टू, फिर से हम डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर से करेंगे तो -2। ठीक है, -2, और ये हो जाएगा
सॉरी -2 तो बाहर ही था, ठीक है। इसका हो जाएगा फिर से -2 साइन, ठीक है, -2 साइन π/2 प्लस 2x डॉट 2, तो ये 2 मैंने मल्टीप्लाई पहले ही कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास π/2 प्लस 2x, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 साइन, ठीक है। अब ये इसको लिख सकता हूँ मैं 2π/2 प्लस 2x, यानी कि मैंने फिर से सॉरी कोस में चेंज करने के लिए, क्योंकि वही हमारे पास कोस π/2 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से फिर से हमारे पास यही आ जाएगा। तो बेसिकली इस फॉर्मूले की हेल्प पहले किस तरह से लिए ये समझ लो, ठीक है। बेसिकली ये है हमारे पास साइन थीटा, ये है थीटा, ठीक है। तो इसको लिखा है हमने कोस π/2 प्लस थीटा, तो ये कोस, अब यहाँ पे π/2 और ऐड करेंगे तो बेसिकली 2 पाई, जैसे π/2 प्लस π/2, तो इसको लिख दिया मैं 2π/2 विदाउट सॉल्व करे हुए, ठीक है। ये हो गया एच ट्रिपल डैश एक्स, एच ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू, ठीक है, एच ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 4 बाहर रहेगा, ठीक है। इसका फिर से हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है, और ये हो जाएगा 2π/2 प्लस 2x डॉट 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं 2 स्क्वायर लिख रहा हूँ, 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 क्यू माइनस का, ठीक है, एंड ये हो जाएगा साइन, ठीक है, साइन, और ये हो गया हमारे पास पाई बाई 2π/2 प्लस 2x, 2π/2 प्लस 2x, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास, फिर से उसी तरह से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 माइनस का, ठीक है, कोस, अब मैं फिर से इसमें π/2 प्लस थीटा की जगह रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, तो 3π/2 प्लस 2x, ठीक है। तो यहाँ से चलते हुए ये टर्म हमारे पास आ जाएगा, जी एच एन डेरिवेटिव जो है, देखो अब यहाँ से हम पता लगा सकते हैं ना, एच एन एक्स क्या हो जाएगा, इम्प्लाइड, अब ये इसी में लिखना, नीचे ही लिखना है, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एच एन एक्स इक्वल टू, ये लिख सकता हूँ मैं माइनस बेसिकली 2 की पावर -2 की पावर एन, ठीक है, -2 की पावर एन, एंड ये लिख सकता हूँ मैं कोस एन π/2 प्लस 2x, ठीक है। सिमिलरली इसको इसमें से एक बार चेक कर लेना कि ये मैंने जो ट्रांसपोर्टेशन किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, ये सही किया है नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद के एन एक्स, के एक्स इक्वल टू सिमिलर पैटर्न पे है ना, ये है हमारे पास कोस 8x, तो यहाँ पे के एन एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -8 टू द पावर एन कोस एन π/2 प्लस 8x, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दोनों को ऐड कर देंगे तो जी एन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ठीक है, -2 टू द पावर एन, और ये हो जाएगा कोस एन π/2 प्लस 2x, ठीक है, माइनस, और ये हो जाएगा -8 टू द पावर एन, ठीक है, और ये हो जाएगा cos एन π/2 प्लस 8x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास g का nth डेरिवेटिव। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा इस चीज को वेरीफाई कर लेना आप लोग, ठीक है, बाकी जो सॉल्यूशन का मेथड है वो करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2A सॉल्व करेंगे। थैंक यू।